धरती पर जब अधर्म बढ़ने लगा, जब रावण के अत्याचारों से देवता, ईराशि और मनुष्य सभी भयभीत हो गए, तब सृष्टि को एक ऐसे वीर की आवश्यकता थी जो बलवान भी हो और भगवान श्री राम का परम भक्त भी। किष्किंधा पर्वत के वन प्रदेश में अंजना नाम की एक पुण्यवती स्त्री रहती थी। पूर्व जन्म के श्राप के कारण वे वानरी रूप में थीं। पुत्र प्राप्ति की कामना से अंजना माता ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जा रहा था। यज्ञ की पवित्र खीर का एक अंश पवन देव अपने वेग से अंजना माता तक ले आए। भगवान शिव के अंश और पवन देव के तेज से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। यह बालक अंजनी नंदन कहलाया, पवन पुत्र कहलाया और आगे चलकर महावीर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म लेते ही हनुमान जी अत्यंत बलशाली और तेजस्वी थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए आकाश में उड़ गए। संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवता घबरा गए। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर चोट लगी और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण वायु का संचार रोक दिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। जीव जंतु व्याकुल होने लगे। तब सभी देवता एकत्र हुए और हनुमान जी से क्षमा याचना की। सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान प्रदान किए। ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया। विष्णु ने अजय होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने कहा कि वज्र उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के स्वामी बने। युवावस्था में हनुमान जी की भेंट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हुई। पहली ही दृष्टि में उन्होंने श्री राम को अपना सर्वस्व मान लिया। सीता माता की खोज, लंका दहन और संजीवनी बूटी लाने जैसे असंख्य कार्यों से हनुमान जी ने अपनी भक्ति और पराक्रम का परिचय दिया। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। जहां राम का नाम है, वहां कोई भय नहीं होता। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट स्वयं दूर हो जाते हैं। ये थी पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की पावन कथा। धरती